अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। उसके लिए मैंने जो पेस्टिंग पेपर लिया है उसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई आपने अपने पांचे के हिसाब से रखनी है। पेस्टिंग पेपर पर एक एक इंच के गैप से बिल्कुल सीधी लाइनें इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेनी है। अब ये मैंने पेपर का एक चौकोर पीस लिया है, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 1.5 इंच ही इसकी लंबाई है। इसे हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और इससे हमने अपना पैटर्न ड्रॉ करना है। पेस्टिंग पेपर को हमने डबल कर लेना है और दोनों साइडों से एक एक इंच का गैप छोड़ देना है और जो सेंटर वाला 1 इंच का गैप है वहाँ पे हमने ट्रायंगल को इस तरह से रख के ट्रेस कर लेना है। अब इसके आगे हमने दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से हमने सारे जो पेपर पर है वो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेने हैं। इस तरह से मार्किंग की है, ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये हमारे 2 पीस कट हो गए हैं। ये दोनों पीस जो हैं वो एक पांचे के लिए हैं। दोनों पांचों के लिए हमें इस तरह के 4 पीस चाहिए। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इनको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, और हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने इनके नीचे इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और इनको स्टिच कर लेना है। सिलाई हमने फैब्रिक पे लगानी है, ठीक है। पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। सिलाई हमने लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमने कटिंग कर देनी है। 1/2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सेंटर में भी डीप कट लगा लेने हैं, ठीक है। और फिर हमने इस पैटर्न को सीधा कर लेना है। इसके जो कोने हैं ना वो आप अच्छी तरह से किसी नोक वाली चीज़ से इस तरह से बाहर निकाल लें। इसके बाद हमने इसको आयरन कर लेना है। ये देखें इस तरह से मैंने दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना फोल्ड करके इसको आयरन कर लिया है। अब हमने इसके दरमियान में इस तरह से सेंट्रल लेस को रखना है और स्टिच कर लेना है। अगर इस तरह से सिलाई लगाने में आपको मुश्किल हो तो आप पहले ग्लू लगा के लेस को फिक्स कर लें, फिर सिलाई लगा लें, फिर आसानी के साथ सिलाई लग जाएगी। क्योंकि इस तरह से लेस जो है ना वो बार बार बाहर निकलती रहती है। इस तरह से हमने ये दोनों पट्टियाँ जो हैं वो रेडी कर लेनी है। ये देखिए मैंने दोनों पट्टियाँ इस तरह से रेडी कर ली हैं। अब मैंने ये एक और फैब्रिक की पट्टी ली है, इस पर मैंने 1 इंच चौड़ी ये पेस्टिंग पेपर जो है वो पेस्ट कर ली थी, ठीक है। सिलाई का मार्जिन दोनों साइडों से फोल्ड करके इसको भी मैंने आयरन कर लिया था। अब इस पट्टी के दरमियान में हमने सेंट्रल लेस को इस तरह से रखना है और इसको भी हमने स्टिच कर लेना है। ये देखें सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इन दोनों पट्टियों को ट्रायंगल्स जो हमने बनाए हैं ना इस तरह से रख के हमने इनके दरमियान में हमने मोती लगा के इनको जोड़ लेना है, ठीक है। अगर आप मोती नहीं लगाना चाहती तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, सादा आप टांका लगा के इन दोनों पट्टियों को जोड़ लें। ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह से आपको पसंद हो आप उसी तरह से इसको स्टिच कर सकती हैं। ये देखें इस तरह से मोती लगा के मैंने दोनों पट्टियों को जोड़ लिया है। अब हमने इस पैटर्न को ट्राउज़र के साथ स्टिच करना है। पांचे के ऊपर हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से उल्टा करके रखना है और लेस के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। डिज़ाइन हमारा रेडी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमने एक टॉप स्टिच भी लगा लेना है।
ये है इस डिज़ाइन की फाइनल लुक। बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।